अनामिका और रोहित की शादी को 7 महीने हो चुके थे। एक बार अनामिका रोहित के पास रहने के लिए गई भी थी, तो उसकी सास ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे अपने पास बुला लिया था। सास के पास पहुंचने के 15 दिनों के बाद ही अचानक से उसे उल्टियां होने लगी। टेस्ट करवाने पर पता चला कि अनामिका मां बनने वाली है। अब तक तो सरला जी की तबीयत में सुधार आ चुका था, तो वे कहने लगी, बहू, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तो ऐसे समय पर तुम्हें तो मेरे पास रहना चाहिए। मैं तुम्हारा खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। हम दोनों मिलकर बहुत प्यार से समय बिताएंगे। वहां तो रोहित ऑफिस चला जाएगा, तो अकेले तुम खुद को कैसे संभाल पाओगी? इसलिए तुम मेरे पास ही रह जाओ। सल्ला जी इतने प्यार से कह रही थी, तो अनामिका वहीं पर रुक गई। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे अनामिका का वजन थोड़ा बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह पहले की तरह ही घर का सारा काम संभाल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसे काम करने में असुविधा होने लगी, तो उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि हमें एक काम वाली बाई लगवा लेनी चाहिए। आपको तो मैं काम करने के लिए बोल नहीं सकती, और मुझसे अब इतना काम हो नहीं रहा है। तो उसकी सास कहने लगी, तुम चिंता मत करो बहू, मैं हूं ना, तुम नहीं थी। यहाँ पर तो सारा काम मैं ही करती थी ना। 2 लोगों का काम करना है, उसके लिए काम वाली बाई लगवाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी पूरी मदद कर दूंगी। सास की बात सुनकर अनामिका पूरी तरह से निश्चित हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सास बहुत अच्छी और समझदार महिला है। लेकिन अगली सुबह उसकी सास उसे उठाते हुए बोली, बहू, चलो चाय नाश्ते का समय हो गया है। तो संकोच से वह ये नहीं बोल पाई कि मम्मी जी, रात के थोड़े बर्तन पड़े हैं, आप धो लीजिए। उसे खुद ही बर्तन धोना पड़ा, क्योंकि उसकी सास तो हॉल में बैठकर न्यूज सुन रही थी। चाय बनाने के बाद उसे लगा कि अब उसकी सास मदद करने के लिए किचन में आएगी, लेकिन उन्होंने कहा, बहू, आज कढ़ी चावल बना लो, बहुत मन कर रहा है। वह किचन में आई और फिर से कढ़ी चावल की तैयारी करने लगी। रसोई में सिंक के जूठे बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। अब लंच का समय होने लगा था, तो थोड़े बहुत बर्तनों की जरूरत थी। तो उसने थोड़े बर्तन धो लिए, बाकी बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए। उसे लगा कि लंच के बाद सास सारे बर्तन खुद ही धो लेंगी। अब उससे खड़े होकर इतनी देर तक बर्तन नहीं धोए जा रहे थे, और सिंक थोड़ा नीचे था, तो झुकना भी पड़ता था, तो उसे दिक्कत हो रही थी। अब दोपहर का खाना भी बन गया था, तो सास कहने लगी, बहू, देखो घर थोड़ा गंदा दिख रहा है, साफ सफाई कर लो, कोई आएगा तो। वह दबी जुबान में बोली, लेकिन मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। तो वह कहने लगी, बहू, थोड़ा बहुत काम भी नहीं करोगी तो कैसे काम चलेगा? मैं तुम्हें नीचे बैठकर कपड़े धोने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, कपड़े तो मैं खुद मशीन में धो दूंगी। अब सास की बात का वह कोई जवाब नहीं दे पाई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि सास ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। उसने जैसे तैसे थोड़ी बहुत सफाई की। शाम को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने डिनर में खिचड़ी बना ली थी। तब उसकी सास कहने लगी, बहू, थोड़ा ढंग का खाना बनाया करो। ऐसी अवस्था में अच्छा खाना नहीं खाओगी तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि सास उसके लिए आखिर क्या कर रही है। सारा काम तो उसे ही संभालना पड़ रहा था। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी सास कहने लगी, बहू, जल्दी से चाय बना लो, आज तुम्हारी ननद के यहाँ एक छोटी सी पूजा रखी गई है, तो उसने हमें बुलाया है। खाना भी हमारा वहीं पर होगा, तो तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अनामिका को लगा कि चलो, इसी बहाने कम से कम थोड़ा आराम मिलेगा। वह तैयार होकर अपनी सास के साथ ननद के घर पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक तो वह पूजा में बैठी, लेकिन फिर किचन में कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। तो सास बोली, बहू, जरा किचन में जाकर देखो तो, कुछ जल रहा है क्या? अनामिका धीरे धीरे कदमों से चलते हुए किचन में पहुंची, तो उसकी ननद कहने लगी, भाभी, जरा यह काम संभाल लो, मुझे पूजा में बैठना है। इतना कहकर वह रसोई से बाहर निकल गई। अब अनामिका का सर चकराने लगा। इतना सारा खाना बनाना था, और ननद सारी जिम्मेदारी उस पर ही डालकर चली गई थी। उसने थोड़ी बहुत सब्जियां काटी, लेकिन आज उसकी कमर में दर्द था, तो उसने डॉक्टर की दी हुई दवाई खाई थी। दवाई के असर से उसे हल्के हल्के से नींद आ रही थी। उसे रहा नहीं गया, तो वह किसी तरह सहारा लेकर ननद के रूम में पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी,
तभी उसकी सास आई और गुस्से में बोली, बहू, मैं तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं लाई हूँ। थोड़ा रसोई में मदद कर दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे भी घर पर दिन भर सोती ही रहती हो। अनामिका दंग रह गई कि आखिर वह दिन भर कब सोती है। सास की फटकार सुनकर वह किचन में पहुंची तो उसकी सास कहने लगी, सब्जी तो कट गई है, अब सब्जी छोक दो ना। तो उसने एक बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी छोक दी। पेट के बड़े से उभार को संभालते हुए अनामिका 10 किलो आलू बैंगन की सब्जी बड़ी मुश्किल से पका रही थी। लेकिन आखिरकार कमर दर्द की दवाई के असर से प्रेग्नेंट अनामिका को इतने जोर का चक्कर आया कि वह फर्श पर गिर पड़ी और उसके हाथों से कांच का एक गिलास फर्श पर गिर पड़ा। गिलास टूटने की आवाज सुनकर उसकी ननद भागते हुए किचन में आई और उसकी हालत देखकर अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहने लगी, माँ देखो तो भाभी ने क्या कर दिया, मेरा इतना महंगा गिलास का सेट तोड़ दिया। अनामिका को उसकी आवाज डूबती हुई सी महसूस हो रही थी। सल्ला जी भागते हुए आई और बहू को कोसते हुए कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी के ससुराल में आकर सामान तोड़ रही है। अनामिका अपने होश खो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि ऐसी स्थिति में भी उसकी सास उसे डांट रही है। आखिरकार रिश्तेदारों की कुछ महिलाओं ने आकर उसे संभाला और सरला जी को भी डांट लगाई कि अपनी प्रेग्नेंट बहू के साथ कोई ऐसे करता है क्या। उन लोगों ने उसे हॉल में एसी में ले जाकर बिठाया और पीने के लिए थोड़ा पानी दिया। तब जाकर अनामिका धीरे धीरे थोड़ी सामान्य हुई। औरतें उसे कहने लगी, बहू, तुम्हें तो अपना ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे हालत में तुम्हें रसोई में अकेले खड़े होने की क्या जरूरत थी। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और वह भरी हुई आंखों से अपनी सास की ओर देखने लगी। तो उसकी सास जल्दबाजी में सबकी बात काटते हुए कहने लगी, अरे, बहू तो बस पानी लेने के लिए किचन में गई थी, चक्कर आ गए होंगे तो गिर गई होगी। ऐसे हालत में तो बहू फूल कुमारी बन गई है। जब आजकल की लड़कियों में वह दम कहाँ। हम तो प्रेगनेंसी में खेतों में भी काम किया करते थे। अनामिका को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी कि ऐसे समय में भी उसकी सास उसकी परेशानियों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं। सरला जी को लग रहा था कि बहू ने जानबूझकर नौटंकी की है ताकि औरतें उसे घेर कर बैठ जाए और वह काम से बच जाए। अब मजबूरन उसकी ननद को किचन में जाकर काम करना पड़ रहा था। उसने एक दो बार अपनी माँ को आवाज लगाई तो वह कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहू को संभाल रही हूँ ना, तू जरा देख ले। वह भी किचन में नहीं जाना चाह रही थी। तब मजबूरन अनामिका की ननद ने ही खाना तैयार किया। अनामिका को अब वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज उसके साथ जरा भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। एकांत मिलते ही उसने रोहित को फोन लगाकर सारी बातें बता दी। रोहित हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, प्रेगनेंसी में माँ तुम्हारा ध्यान रखने की बजाय ऐसे काम करवा रही हैं, यह तो जरा भी अच्छी बात नहीं है। तो वह कहने लगी, मुझे तो लगा था कि मम्मी जी मुझे अपने पास रोक रही हैं तो मेरा ध्यान रखेंगी, लेकिन अब तो मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा है। शुरुआत में जब तक मुझसे काम होता रहा तो मैं काम करती रही क्योंकि मम्मी जी कहती थी कि काम करती रहोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अब जब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मुझे आराम देने की बजाय यह खुद से तुलना करके मुझसे काम करवाए जा रही हैं। कहते कहते वह फोन पर ही सिसकने लगी। तो रोहित परेशान हो गया और कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। शाम को जब अनामिका अपनी सास के साथ घर पहुंची तो सरला जी हॉल में पहुंचते ही उसे डांटते हुए कहने लगी, कटवा दी ना मेरी नाक। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं ऐसे समय में बहू से काम करवाती हूँ। अनामिका दबी जुबान से बोली, तो गलत क्या सोचेंगे लोग, ऐसी हालत में भी आप मुझसे काम तो करवा ही रही थी ना। यह सुनकर उसकी सास गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, मुझसे जुबान लड़ाती है, इसका मतलब तूने जानबूझकर यह सब किया है ताकि लोगों को मुझे सुनाने का मौका मिले। अभी वह कुछ और बोलती इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। सरला जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने बहू के बड़े भैया दीपक को देखकर उनका चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोली, अरे बेटा, तुम यहाँ। दीपक कहने लगा, मैं अपनी छोटी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वह कहने लगी, अरे बेटा, ऐसे समय पर बहू यात्रा थोड़ी कर सकती है, मैं हूं ना इसका ध्यान रखने। ध्यान अच्छे से रख रही हूँ, तुम लोग परेशान क्यों होते हो। तब अनामिका धीरे से बोली, माँ जी, अगर प्रेगनेंसी में बहू 20 लोगों का खाना बना सकती है तो ट्रैवल भी आराम से कर सकती है।
वैसे भी भैया अपनी कार लेकर आए हैं तो मैं आराम से कार में चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। उसकी सास गुस्से से उसे घूरने लगी और बोली, रोहित ने तुझे यहीं पर रहने के लिए कहा था ना बहू, तो मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तब दीपक ने खुद ही रोहित को फोन लगाया और फोन सरला जी के हाथों में पकड़ा दिया। वह कहने लगी, देखो बेटा, मैं बहू को ऐसे नहीं जाने दे सकती। आखिर हमारे घर की आने वाली पीढ़ी का सवाल है, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। रोहित उन्हें डांटते हुए बोला, जब मेरी पत्नी से इतने सारे लोगों का काम करवा रही थी तब तुम्हें आने वाली पीढ़ी का ध्यान नहीं था। सरला जी गुस्से से बोली, तो तेरी पत्नी ने फोन करके यह सब आग लगाई है। रोहित कहने लगा, उसने कोई झूठ नहीं कहा, लेकिन सोचो, अगर आज वह पेट के बल गिर गई होती तो क्या होता? क्या तब तुम्हें चिंता नहीं होती कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? सरला जी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने बिना कुछ कहे दीपक की ओर फोन बढ़ा दिया और चुपचाप अपने रूम में चली गई। तब अनामिका भी अपने रूम में जाकर फटाफट से अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर के बाद वह सास को बताकर अपने भैया के साथ वहां से निकल गई। उसके बाद तो डिलीवरी तक वह मायके में ही रही। फिर 2 महीने के बाद रोहित उसे अपने साथ जॉब लोकेशन पर ही ले गया। सरला जी उसके बाद भी कई बार कहती थी कि थोड़े दिनों तक बहू को मेरे पास रहने के लिए भेज दो, लेकिन अब रोहित समझ गया था कि माँ उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो अपनी पत्नी को माँ के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने साफ साफ कह दिया था, आपको जब भी मन करे मेरे पास चली आना, लेकिन मेरी पत्नी आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।